Hello student, welcome back to again from online classes of Shantiniketan Public School. Today I am continue the sixth chapter of your English Behave book. And the topic of this chapter, my childhood. तो my dear student, आज मैं आपको जो आपका सिक्स चैप्टर है माई चाइल्डहुड जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा है एंड हु वाज एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट एंड द 11th प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। देखिए ये महान वैज्ञानिक भी थे और ये हमारे देश के कौन से 11th यानी 11वें प्रेसिडेंट भी थे। तो इस चैप्टर में आपको बताया है उसके उनके फैमिली के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में और उनकी जो अर्ली लाइफ थी, स्टार्टिंग की जो लाइफ थी उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन? कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट? क्या आपने किन्हीं ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में सोचा है हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन, जो मिस स्टेट्समैन जो मिस पॉलिटिशियन राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते थे। जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो क्या थे, एक साइंटिस्ट तो थे ही लेकिन वो क्या थे, जो पॉलिटिशियन थी उसमें वो इंटरेस्ट रखते थे। एपीजे अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। देखिए जो एपीजे अब्दुल कलाम थे हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस जिनके अंतरिक्ष डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रक्षा परमाणु तकनीकी योजनाओं ने इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी 21वीं सदी में क्या किया, गाइडेड मार्गदर्शन किया, गाइड किया बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। और देखिए एपीजे अब्दुल कलाम थे वो हमारे 2002 में हमारे कौन से 11वें प्रेसिडेंट बने। हमारे 11वें प्रेसिडेंट बने कौन, अब्दुल कलाम। कौन सी सन में, 2002 में। कौन से नंबर के, जो 11 नंबर के प्रेसिडेंट बने थे, अपॉइंट किया गया था एज ए प्रेसिडेंट। और देखिए जो चैप्टर है वो लिया गया है इंग्लिश ऑटोबायोग्राफी। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी क्या थी, विंग्स ऑफ फायर। इसमें से ऑटोबायोग्राफी में इस चैप्टर को लिया गया है। ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। और इस चैप्टर में क्या बताया गया, ही स्पीक्स वो बताते हैं इन ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में। तो आइए कम टू द चैप्टर। I was born into a middle class Tamil family in the isolated town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. My father, Jalaluddin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an idol helpmate in my mother, Asimma. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. देखिए, I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. देखिए जो बता रहे हैं कि अयोध्या मेरा जन्म हुआ था कहाँ, इनटू मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास फैमिली में, तमिल फैमिली में। जो देखिए तमिल फैमिली का मीन्स क्या हुआ, जो फैमिली थी वो तमिल लैंग्वेज बोलती थी। वो आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, कहाँ, रामेश्वरम में।
जो रामेश्वरम आइलैंड टाउन है वहाँ उनका जन्म हुआ था रामेश्वरम में। इन द अर्स्टवाइल देखिए फॉर्मर मद्रास स्टेट, जो पहले किसके नाम से जाना जाता था, मद्रास स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। माय फादर, मेरे पिताजी जैनुलाब्दीन, मेरे पिताजी का नाम क्या था, जैनुलाब्दीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। तो देखिए वो क्या कहते हैं कि जो मेरे पिता थे जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, तो उन्हें फॉर्मल एजुकेशन भी नॉर मच वेल्थ, और ना ही उनके पास क्या था, ज़्यादा पैसा था। मीन्स जो एपीजे अब्दुल कलाम बता रहे हैं अपने पिताजी के बारे में कि न तो उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त की थी और न उनके पास ज़्यादा पैसा था। Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। और देखिए despite these disadvantages असुविधा, इन असुविधाओं के बावजूद भी he possessed great innate wisdom। innate means by nature, wisdom बुद्धिमानी, उनके पास क्या थी, एक innate, एक अजीब प्रकार से अद्भुत wisdom थी उनके पास। हालांकि उनके पास पैसा नहीं था और न उनकी फॉर्मल एजुकेशन हुई थी, लेकिन फिर भी उनके पास क्या थी, innate क्वालिटी थी wisdom की। एंड ए ट्रू जेनेसिटी ऑफ स्पिरिट, जेनेसिटी ऑफ स्पिरिट में से जो पर्सन थे वो कैसे थे, काइंड हार्टेड पर्सन थे। He had an idol helpmate in my mother। He had an idol helpmate in my mother। और देखिए उनके पास क्या थी, आइडल हेल्पमेट इन माई मदर, मेरी माता। और मेरी माता कैसी थी, आइडल। असिम्मा, उनका नाम क्या था, असिम्मा। देखिए जो जैनुलाब्दीन है, अब्दुल कलाम है, उनकी माता का नाम क्या था, असिम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द पीपल, मैं नहीं भूल सकता एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, उन लोगों को सी फेड एवरी डे, जिन लोगों को वो खाना खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, मुझे इतना निश्चित पता है दैट फार मोर आउटसाइडर एट, अत्यधिक लोग बाहर के खाते थे, विद अस, हमारे साथ, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर। वो क्या कह रहे हैं कि देखिए बट आई एम क्वाइट सर्टेन, मुझे विश्वास है दैट फार मोर आउटसाइडर एट, जो बाहर के लोग थे वो ज़्यादा खाना खाते थे, विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, हमारे जो पूरे परिवार के जितने सदस्य हुआ करते थे एक दिन में अपना खाना खाते थे, उससे ज़्यादा वो बाहर के लोगों को खाना खिलाती थी। इससे क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि वो काइंड हार्टेड लेडीज थी, क्योंकि देखिए जितने मेंबर उसके घर के हैं उनके लिए वो खाना पका रही है, लेकिन वो बाहर के लोगों को भी खाना दे रही है, मतलब सेल्फिश नहीं थी। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestones and brick on the Mosque's street in Rameswaram. My foster father used to avoid all in essential comfort and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicines or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally। देखिए I was one of many children, मिस वो अपने सिबलिंग की बात कर रहे हैं कि I was one of many children, जो हमारा परिवार था उनमें से मैं भी एक था। ए शॉर्ट बॉय, एक छोटा सा लड़का था, विद रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड
अनयूज्ड लुक्स, और मेरा जो लुक्स था वो कैसा था, बड़ा अजीब सा था, नॉट नॉर्मल नहीं था, कॉमन था। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जिसका जन्म हुआ था टॉल एंड हैंडसम पेरेंट, मीन्स जो उसके माता पिता थे वो कैसे लंबे भी थे और कैसे थे, सुंदर भी थे, और लेकिन जो उनका जो बच्चा था वो कैसा था, छोटा सा बच्चा था। वी लिव इन अवर एस्टल हाउस, हम अपने एस्टल हाउस में रहते थे, पूर्वजों के घर में रहते थे। विच वाज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, विच वाज बिल्ट जो बना हुआ था कब, इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में बनाया गया था। इट वाज शेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये सुंदर बड़ा पक्का हाउस था, मेड ऑफ लाइमस्टोन, जो चूना एंड ब्रिक मानी ईंटों का बना हुआ था। और द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में एक मॉस्क्यू में से एक मस्जिद वाली गली थी, उसमें वो मकान बना हुआ था। माई एस्टर फादर यूज टू एवॉइड, और देखिए जो मेरे पिता थे वो कैसे थे, एस्टर मिस होता देखिए, जो देखिए मेरे पिताजी थे वो कैसे थे, एक्सट्रीमली प्लेन एंड सिंपल टाइप, वो बहुत ही सिंपल टाइप के पर्सन थे, लेकिन थोड़े स्टिक भी थे। किन चीज़ों में स्टिक थे, देखिए यूज टू एवॉइड, वो बचा करते थे, ऑल इन एजेंटल कंफर्ट, जो अनावश्यक आराम है, एंड लग्जरी, और जो विलासता है, मीन्स जिनका कोई यूज नहीं है, जो आनंद देने वाली चीज़ें हैं उनसे क्या करते थे, वो अवॉइड करते थे। हाउएवर, और फिर भी ऑल नेसेसिटीज, जो हमारी सभी आवश्यकताएं और प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म ऑफ फूड मेडिसिन और क्लॉथ, जैसे देखिए हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो हमें प्रोवाइड की जाती थी, जैसे कि हमारा फूड हुआ, मेडिसिन हुई, क्लॉथ्स हुए, बस ये हमें हमेशा प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन जो लग्जरी थी वो उन्हें अवॉइड करते थे, जैसे घूमने फिरने के लिए बाइक या गाड़ी, ऐसी चीज़ों के को वो डिसलाइक किया करते थे। और इसका एक रीज़न ये भी था कि वो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो मिडिल फैमिली में इतनी लग्जरीज का एनफ होना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो केवल उनके पिता की आवश्यकता को पूरा किया करते थे, जैसे फूड है, मेडिसिन या क्लॉथ्स है। इनफैक्ट इसके बावजूद आई वुड से माइंड वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि माइंड वाज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मेरा जो चाइल्डहुड था वो कैसा था, बहुत सिक्योर था, बहुत मेटेरियली एंड इमोशनली। देखिए बहुत मेटेरियली जो हमें चीज़ें चाहिए थी वो भी हमें मिला करती थी, एंड इमोशनली, इमोशनली मीन्स जैसे कि जो अफेक्शन था, लव था, वो भी हम लोगों में बहुत था। तो वो बता रहे हैं कि जो मेरे बचपन था जिसमें मेरी आवश्यकताएं भी, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी और सब लोग बड़े प्यार से रहा करते थे। माय डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको मैं चाइल्डहुड का फर्स्ट पार्ट क्लियर किया। तो मैंने आपको आज क्या बताया, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, कि देखिए क्या था, उनके पिता थे एक सिंपल टाइप के थे, लेकिन वो क्या लग्जरी को पसंद नहीं करते थे। और उसकी माँ के बारे में भी बताया, उनकी माँ थी वो क्या थी, एक काइंड हार्टेड लेडी थी, सेल्फिश नहीं थी, वो दूसरों के लिए हेल्पफुल थी। और अब्दुल कलाम कहते हैं कि जो मेरा बचपन था वो अच्छा स्पेंड हुआ, क्योंकि हमारी आवश्यकता भी पूरी हुई और हमें प्यार भी बहुत मिला। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।